मैं इस महान मोहनजोदड़ो नगर का मुख्य वास्तुकार हूं मुसाफिर। जरा हमारी इन सीधी चौड़ी सड़कों, पक्की ईंटों से बने 2 मंजिला मकानों और हर घर से जुड़े स्नान घरों को देखो। हमने आज से 450 साल पहले ही एक ऐसा उन्नत शहर बसाया है जिसकी बराबरी तुम्हारी आज की दुनिया के कई आधुनिक शहर भी नहीं कर सकते। तो फिर वास्तुकार महोदय, अगर आपका विज्ञान इतना ही आधुनिक है और आपकी जल निकासी प्रणाली इतनी अचूक है, तो ऐसा क्या होने वाला है कि दुनिया की ये सबसे शांत और उन्नत सभ्यता बिना किसी बड़े युद्ध या हथियारों के रातों रात हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे दफन हो जाएगी? ये डरावना सच जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखो। वास्तुकार महोदय और अतीत डॉक्स को सब्सक्राइब कर लो। साल 1920 तक पूरी दुनिया यही मानती थी कि मिस्र और मेसोपोटामिया ही इंसानी इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे महान सभ्यताएं हैं। पूरी दुनिया के इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह से सहमत थे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कोई बहुत पुरानी सभ्यता नहीं रही होगी। लेकिन साल 1921 में जब कुछ भारतीय और अंग्रेज पुरातत्वविदों ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान खुदाई शुरू की, तो जमीन के नीचे से कुछ ऐसा अजीबोगरीब निकला जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों के होश पूरी तरह से उड़ा दिए। यह कोई पुराना खजाना या सोने चांदी का ढेर नहीं था, बल्कि कई मीटर मिट्टी के नीचे दबा हुआ 4500 साल पुराना एक पूरा का पूरा विशाल शहर था। इस एक खोज ने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और दुनिया को पहली बार पता चला महान सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसने इतिहास के सारे पुराने पन्ने फाड़ कर रख दिए। यह सभ्यता कोई छोटी मोटी बस्ती या कुछ गांवों का समूह बिल्कुल नहीं थी। यह आज के पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के बड़े हिस्सों तक 12 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैली हुई एक विशाल दुनिया थी। आज तक इस सभ्यता के 1000 से ज्यादा शहर और बस्तियां खोजी जा चुकी हैं, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी और लोथल जैसे महानगर सबसे प्रमुख थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस समय मिस्र और मेसोपोटामिया की दोनों विशाल सभ्यताओं को अगर मिला भी दिया जाए तो भी हड़प्पा सभ्यता आकार में उन दोनों से कई गुना ज्यादा विशाल थी। इतने बड़े इलाके में रहने वाले लाखों लोग आपस में कैसे जुड़े हुए थे और उनका प्रशासन कैसे चलता था, यह आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सभ्यता की सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात इनका बेहतरीन नगर नियोजन था। आज से 4000 साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान पूरी तरह से सभ्य होने की कोशिश ही कर रहा था, तब हड़प्पा के लोग पूरी तरह से आधुनिक और नियोजित शहरों में सुख चैन से रह रहे थे। उनकी मुख्य सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं, जिससे पूरे शहर में हवा का बहाव ऐसा बना रहता था कि सड़कें अपने आप साफ हो जाती थीं। उनके घर पक्की और आग में तपी हुई मजबूत ईंटों के बने होते थे और कई घर तो 2 या 3 मंजिल तक ऊंचे थे। हर घर के बीच में एक बड़ा आंगन, अपना खुद का कुआं और एक अलग साफ सुथरा स्नान घर होता था, जो उनकी साफ सफाई की सोच को दर्शाता है। लेकिन जो चीज इन लोगों को अपने समय से सबसे ज्यादा आगे बनाती है, वह है उनका हैरान कर देने वाला वास्तुशिल्प और जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा के हर घर की नाली सड़क की मुख्य नाली से जुड़ी होती थी और मुख्य नालियां पक्की ईंटों से पूरी तरह ढकी हुई होती थीं। जगह जगह पर गड्ढे बनाए गए थे ताकि कचरा वहां जमा हो सके और उनकी आसानी से सफाई की जा सके। इतनी आधुनिक और साफ सुथरी व्यवस्था तो साल 1800 तक दुनिया के किसी भी बड़े देश में देखने को नहीं मिली थी। आखिर हजारों साल पहले उन लोगों के पास इस उन्नत विज्ञान और निर्माण तकनीक का इतना सटीक ज्ञान कहां से आया, यह कोई नहीं जानता। हड़प्पा सभ्यता एक और वजह से पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा और अनसुलझा रहस्य है। इतने बड़े इलाके की खुदाई में इतिहासकारों को उनके रोजमर्रा के औजार, बच्चों के खेलने के खिलौने, बेशकीमती आभूषण और मिट्टी के मजबूत बर्तन तो हजारों की संख्या में मिले, लेकिन इतने सालों की खुदाई में उन्हें आज तक कोई भी खतरनाक हथियार, ढाल या तलवार नहीं मिली। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह दुनिया की शायद इकलौती ऐसी महान सभ्यता थी जो बिना किसी बड़ी सेना या युद्ध के पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन बिताती थी। उनका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार, अच्छी कृषि और अपने लोगों के विकास पर था।
वे विशाल समुद्र के रास्ते दूर ओमान तक अपना सामान भेजते थे और लोथल में मिला 4500 साल पुराना बंदरगाह इस बात का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत है कि वे कितने बड़े व्यापारी थे। इस शांत सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला रहस्य है उनकी रहस्यमयी लिपि। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में 4000 से ज्यादा ऐसी मोहरें मिली हैं जिन पर सींग वाले जानवरों के चित्र और कुछ बेहद अजीबोगरीब संकेत बने हुए हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े भाषा वैज्ञानिकों ने आधुनिक कंप्यूटरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आज तक कोई भी इंसान इस भाषा का एक भी शब्द पढ़ नहीं सका है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कोई भाषा नहीं बल्कि सिर्फ व्यापारिक प्रतीक चिन्ह है, जबकि कुछ कहते हैं कि यह भारत की ही किसी प्राचीन भाषा का सबसे पुराना रूप है। जिस दिन यह लिपि पूरी तरह से पढ़ी जाएगी, शायद उस दिन इंसानी इतिहास की कई ऐसी छिपी हुई सच्चाइयां सामने आएंगी जो आज भी गहरे अंधेरे में दबी हुई हैं। मोहनजोदड़ो शहर के बीचों बीच मिला विशाल स्नानागार उनकी धार्मिक आस्थाओं का एक बहुत बड़ा सबूत है। यह पक्की ईंटों से बना एक बहुत बड़ा और गहरा तालाब था जिसके दोनों तरफ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। इसके तल को वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्राकृतिक डामर का इस्तेमाल किया गया था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी तकनीकी सफलता थी। इतिहासकार मानते हैं कि शायद इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या पवित्र स्नान के लिए किया जाता होगा, जैसे आज के समय में हम नदियों में डुबकी लगाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी सभ्यता में आज तक किसी भी मंदिर या महल के कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं जिससे यह पता चले कि वे लोग असल में किसकी पूजा करते थे या उनका राजा कौन था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने इतने बड़े, इतने आधुनिक और पूरी तरह से शांतिपूर्ण साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और उनके शहरों को वीरान कर दिया। लगभग 3900 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का अचानक पतन शुरू हो गया। लोगों ने अचानक अपने बड़े बड़े और सुरक्षित शहर छोड़ने शुरू कर दिए। कई दशकों तक इतिहासकार यह मानते रहे कि किसी बाहरी आक्रमण ने या मध्य एशिया से आए लोगों ने इन पर हमला करके इन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन आधुनिक शोध और नई डीएनए रिपोर्ट इस बात को पूरी तरह से नकारती है, क्योंकि किसी भी शहर में बड़े हमले, सामूहिक नरसंहार या युद्ध के कोई भी सबूत आज तक नहीं मिले हैं। आज के वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक मानते हैं कि इस महान सभ्यता का दुखद अंत किसी इंसान या सेना ने नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति ने किया था। भयंकर जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून धीरे धीरे कमजोर हो गया और बारिश लगातार कम होने लगी। सरस्वती और सिंधु जैसी विशाल और जीवनदायिनी नदियां धीरे धीरे सूखने लगीं या भूकंप जैसी घटनाओं के कारण उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। भयंकर सूखा पड़ा जिससे उनकी पूरी खेती बर्बाद हो गई और उनका दूर देशों तक फैला व्यापार ठप पड़ गया। मजबूर होकर इन लाखों लोगों को पीने के पानी और भोजन की तलाश में पूरब की ओर गंगा और यमुना के मैदानी इलाकों की तरफ पलायन करना पड़ा। धीरे धीरे 1000 सालों के लंबे अंतराल के अंदर दुनिया की सबसे आधुनिक और महान सभ्यता हमेशा के लिए इतिहास की मिट्टी के नीचे दफन हो गई और पीछे छोड़ गई सिर्फ अपने टूटे हुए खंडहर। हड़प्पा सभ्यता आज भी हमें यह सबसे बड़ी सीख देती है कि इंसान का विज्ञान और उसकी तकनीक चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, वह प्रकृति के नियमों से बड़ा कभी नहीं हो सकता। आज हम खुद को बहुत ज्यादा आधुनिक और ताकतवर मानते हैं, लेकिन 4500 साल पहले के उन अनजान लोगों का ज्ञान, उनका रहन सहन और उनकी शांतिपूर्ण सोच आज भी हमें हैरत में डाल देती है। वे लोग असल में कौन थे, उनका समाज कैसा था और उनकी लिपि क्या थी? ये सारे सवाल आज भी इतिहास की उसी खामोश मिट्टी में दफन हैं जहां से वे एक दिन अचानक बाहर निकले थे।